कितने मिले? 300 रुपए। आप मानते हो पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड? नहीं। नहीं। आपको पीएम मोदी कैसे लगते हैं? बढ़िया। तो आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी, मेरे को योगी जी अच्छे लगते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस। क्यों आए आप? ये तो मेरे को भी नहीं पता, ये तो मेरे को भी नहीं पता। क्या नाम हुआ? सुल्ताना। हाँ? सुल्ताना। अच्छा, इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हो? जिताने के लिए राजीव गांधी। क्यों आए हो? कुछ तो मोटिव होगा। वही तो हम भी देख रहे हैं कि रियली में है ये एफसीएस फाइल में या फिर नहीं है। नहीं तो एप्स्टीन फाइल्स में आपने देखा, कुछ ऐसा लगा कि आपको कि कुछ ऐसा अनवांटेड था? नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ खास लगा नहीं उसमें। हो सकता है एआई एडिटेड वीडियो भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। यहाँ पर राहुल गांधी ने पीएम इज कॉम्प्रोमाइज का एक प्रोटेस्ट रखा है। आपको दिखाना चाहूंगी कि वो प्रोटेस्ट किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर सैन्य बल की उपस्थिति और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या फिर जो लोग आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट में, उनका क्या कुछ कहना है और ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ पर जो बैनर लगाए गए हैं उस बैनर में क्या क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद हड़बड़ी में डील क्यों, ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। लिखा है साफ है पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज है। दूसरी तरफ पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज, आप देखेंगे उसके पीछे भी लिखा हुआ है मोदीज वीकनेस अडानी डोज केस प्लस एप्स्टीन फाइल्स। लेकिन ये सब किस बिहाफ पर बोला जा रहा है? और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की बुक की भी जिक्र रखी गई है, जो बुक अभी पब्लिश ही नहीं हुई है, उस पर राहुल गांधी ये तमाम आरोप लगा रहे हैं। अभी यहाँ पर जितने इन्होंने ये बैनर लगाए हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, फिर भी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, ये राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। अब इस प्रोटेस्ट में जो लोग आए हैं वो क्या सोचते हैं इन सारी चीजों को लेकर, उनका क्या कुछ कहना है, वो इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हुए हैं, क्यों आए हैं, उनका मोटिव क्या है, आज इन तमाम मुद्दों पर यहाँ के लोगों से ही चर्चा कर लेते हैं कि आखिर वो इस प्रोटेस्ट में मौजूद क्यों है। चलिए कुछ लोग बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रेम नाम है, प्रेम। अच्छा, क्यों आए यहाँ पे? मेरे को बुलाया था, इवेंट के नाम पे बुलाया था। इवेंट के नाम पे? हाँ, तो इवेंट पे आए हम। तो पैसे वैसे? हाँ। कितने मिले? 300 रुपए। 300 में आज मतलब पूरे दिन का खर्चा निकल जाएगा? नहीं, सिर्फ 3 मतलब 1 बजे तक, बस 1 बजे तक रहना है। छोड़ो ये सब। आप मानते हो पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड? नहीं। नहीं। आपको पीएम मोदी कैसे लगते हैं? बढ़िया। हाँ, यहाँ पे 300 रुपए के लिए बस ऐसे ही आया था भाई, मजे ले रहे हैं। मजे। तो देखिए कुछ लोग प्रोटेस्ट में मजे लेने भी आए हैं। ये यूथ को बुलाया गया, ये भीड़ जो है ना, मतलब ऐसी भीड़ है कि बुलाई गई है। सर क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस। क्यों आए आप? ये तो मेरे को भी नहीं पता, ये तो मेरे को भी नहीं पता। मजा ले। अच्छा, पैसे वैसे मिले? नहीं। अभी तो 300। किसे? 300 तो मिले। किसे मिले? नहीं। चलिए ठीक है। आप मानते हो पीएम इज अ कॉम्प्रोमाइज? मानते हो? मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा, ये इनसे पूछ ले। अच्छा, ये मानते हो ये जो लिखा है ये बैनर में वो सही है? मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक। पढ़े ही नहीं, फिर भी प्रोटेस्ट में आए हो? सपोर्ट में आए नहीं, हम तो ऐसे आए हैं। मतलब इतना फनीस्ट मोमेंट हो सकता है ये, मतलब किसी भी प्रोटेस्ट का, कि मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर। मैम क्यों आए हो यहाँ पे? मैम क्यों आए? इस प्रोटेस्ट में आने का मतलब? हमें कोई मतलब नहीं है। आप क्यों आए हो? हमको पता ही नहीं है। हेलो मैम। मैम क्या नाम हुआ? सुल्ताना। हाँ? सुल्ताना। अच्छा, इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हो? जिताने के लिए राजीव गांधी। राहुल गांधी को जिताने के लिए। अच्छा, ये प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? मतलब हमें नहीं पता, बस इतना ही जानते हैं। आपको पता है? नहीं, बस इतना बताया राहुल गांधी को जिताने आए हैं। पैसे मिले? है नहीं, नहीं मिले। आपको पता है इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हो? सबके साथ में, हम तो राहुल गांधी के साथ में ही है। हम तो राहुल गांधी के साथ तो हो, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट रखा गया है वो क्यों रखा गया ये पता है?
ये पता नहीं हमें। ये नहीं पता। सर क्या नाम हुआ? बोल नहीं सकते, सुन सकते हो? क्या नाम हुआ? अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ? नहीं देना भैया, बाइट नहीं देना। बाइट चाहिए नहीं हमें। हम ये पूछ रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट में क्यों आए? नहीं भैया, नहीं देना बाइट। इस प्रोटेस्ट में क्यों आए? साथ में आप क्यों आए? मोदी जी बदनाम है इसलिए आया है। मोदी जी बदनाम है तो उनको बचाने आए हो या फिर उनको बदनाम करने? देखते हैं क्या होता है आगे। आगे क्या हो? हाँ, फिलहाल मेरे करने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। आप तो यूथ हो, राहुल गांधी जनजी की बात कर रहे हैं, तो आप वो सपोर्ट में आए हो? क्यों आए हो? कुछ तो मोटिव होगा। वही तो हम भी देख रहे हैं कि रियली में है ये एफसीएन फाइल में या फिर नहीं है। नहीं तो एप्स्टीन फाइल्स में आपने देखा, कुछ ऐसा लगा कि आपको कि कुछ ऐसा अनवांटेड था? नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है कुछ खास लगा नहीं उसमें। हो सकता है AI एडिटेड वीडियो भी हो सकता है। तो आपको राहुल गांधी कैसे लगे? राहुल गांधी, मेरे को योगी जी अच्छे लगते हैं। मतलब कांग्रेस की रैली में प्रोटेस्ट में आके योगी जी के फैन, वाह। लेकिन मैं अभी अगर सीरियस तौर पे देखूं तो आप लोग जनजी है, आप लोग युवा है, इस देश के भविष्य है। क्या लगता है कि राहुल गांधी और पीएम मोदी में बेटर कौन है, और ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? मेरे को दोनों ही अच्छे नहीं लगते हैं, मोदी जी ना राहुल जी। यहाँ पे तो आ गए, मेरे को लगा कि बीजेपी का होगा तो फिर आ गया ऐसा। मेरे को अगर मैं पॉलिटिकली हम नहीं देखते कुछ भी, मेरे को ना कुछ पता पॉलिटिकल पी नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे को पर्सनली अगर बात किया जाए तो मेरे को योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। चलिए, राहुल गांधी के प्रोटेस्ट में योगी जी के फैन निकल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। और भी लोगों से जानते हैं, क्योंकि ये भीड़ जो है वो आपको भीड़ भी दिखाना चाहूंगी। ये भीड़ देख लीजिए कि ये भीड़ क्यों है और किस लिए आई है, ये जानना हमारा मकसद है। और यहाँ पर जितने लोग आए हैं, महिलाएं आए, बच्चियां आई हैं, उनका क्या मानना है और वो क्या सोचते हैं। ये जो बैनर्स लगा रखे हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज स्नेहा। आप इस प्रोटेस्ट में क्यों आए? सॉरी, इस प्रोटेस्ट में क्यों आए? मैं I don't want to speak right now. I don't want to speak right now, but still I want to tell you that You can speak in Hindi. No, I don't want to speak. You don't know Hindi? I know Hindi, but I don't want to speak right now. तो इस प्रोटेस्ट में क्यों आई ये तो पता होगा। हाँ जी, क्योंकि पीएम मोदी ने जो अभी ये सब चीज़ें करी और हम लोगों को जो चीज़ें पता चली हैं न्यू जनरेशन को, हमें जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या पता चली आपको? और अभी तो वो स्पीच दे ही रहे हैं, उनसे यही पता चल जो प्रेम जी। आप इस प्रोटेस्ट में आए हो तो कुछ सोच के आए होगे ना? हाँ, जो भी मोदी जी कर रहे हैं उनके बारे में जानने के लिए आए हैं। स्पेशली पूरी तरीके से क्लियर आउट नहीं है चीज़ें, और हम वोट भी किसको दें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, जैसे जो ये सारी चीजें देख रहे हो उसके बाद आपने क्या एनालाइज किया? हमें एनालाइज करने के बाद यही समझ आया कि हमें उनको वोट नहीं करना चाहिए जब वो हमारे देश के बारे में नहीं सोच रहे। नहीं सोच रहे मोदी जी नहीं सोच रहे, क्यों नहीं सोच रहे? ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों नहीं? क्योंकि वो और कंट्रीज के साथ लिंक्स बनाने से अच्छा लड़कियों के रेप्स नहीं रोक पा रहे, लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे सेफ्टी के लिए, लड़कियों की कुछ नहीं कर पा रहे। इसके पहले का एनसीआरबी पता है? एनसीआरबी क्या होता है? सॉरी, यू नो अबाउट एनसीआरबी? नो, एनसीआरबी का कभी डेटा देखा? बट जितना मैंने एनालाइज, इतना नहीं, डेटा के हिसाब से कोई भी फैक्ट चेक होता है। एनसीआरबी का डेटा आपने देखा है जिसमें पहले क्या जो आंकड़ा था वो क्या था, अब क्या? पहले के स्टेटस से अब के स्टेटस में बहुत ज़्यादा अंतर है। अब रेप बहुत ज़्यादा होते हैं। अब दिन दिहाड़े बच्चियों के कपड़ों पे कमेंट्स किए जा रहे हैं, हर एक चीज़ पे कमेंट्स। पहले नहीं किया जाता था, बट अब मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। वो हमारे मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उनको कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए वही तो आपसे जानना चाहिए। क्या उनको सजा। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? आप जैसे आप राहुल गांधी के प्रोटेस्ट में आए हो, आपको क्या लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होने के नाते राहुल गांधी क्या कर रहे हैं देश में? मुझे उनका इतना आइडिया नहीं है। ऐसे कैसे आप एक को अपोज भी कर रहे हो और एक को डिफेंड? पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर को ही करना चाहिए जो करना चाहिए। दैट्स द रियल थिंग। अपोजिशन का कोई रोल नहीं? ऑपोजिशन का रोल तो नहीं है। अभी फिलहाल हम प्राइम मिनिस्टर के ही बोल सकते हैं, क्योंकि वही मेन है, उन्हें ही सब चीज़ें पहले देखनी चाहिए। आप ये जो पोस्टर्स लगे, आप एग्री करते हैं? हाँ जी।
जी। आपको लगता है पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज है? क्यों लगता है? क्योंकि वो बच्चों के लिए भी सबके लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए। रेप केसेस कितने बढ़ गए हैं बच्चों के लिए, उनकी सेफ्टी जरूरी है, बट हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। कितने रेप हो रहे हैं? काफी ज्यादा, और छोटी छोटी काफी ज्यादा नहीं, डेटा पे अगर बात करें तो कितने इस साल कितने रेप? काफी, कोई गिनती नहीं है। गिनती नहीं है, आंकड़ों पे अगर बात करें, आप इस प्रोटेस्ट में आए हो, डेटा में अगर बताओ एनसीआरबी के अकॉर्डिंग कितने रेप? राहुल गांधी बेहतर है या पीएम मोदी? देखो, जो जिनसे हमें सब कुछ, मतलब जो हमारे लिए जो हेल्प करेंगे बच्चों में, हर चीज में जो सबसे पहले खड़ा होगा, हम तो उनको वोट देंगे। वो वोट की बात नहीं है, आप क्या सोचते हो कि राहुल गांधी बेहतर पीएम बन सकते हैं या पीएम मोदी? बन सकते हैं राहुल गांधी जी भी। तो क्यों? उनके अंदर 5 क्वालिटी बता दो जो बनने लायक। प्रोटेस्ट सही हो रहा है, ये प्रोटेस्ट सही हो रहा। देखिए, यहाँ की जो जनता है भाई, अद्भुत और विचित्र है। उनको पता नहीं है एनसीआरबी क्या है, डेटा क्या है, रेप कितने हुए। बस राहुल गांधी ने बोला है तो यहाँ पर आना है, ये सारे बैनर्स को कहीं ना कहीं अपोज करना है। तो ये आप भीड़ देखे, आप देख के खुद समझ सकते हो। आप हमारे पीछे देख सकते हो कि देखिए किस तरीके से स्टेज पे लोग खड़े। उनको, आधे लोग को यही नहीं पता है कि वो इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं, उनका आने का मकसद क्या है, उनको कोई डेटा नहीं पता। बस ये पता है कि पीएम मोदी को कहीं ना कहीं डिफेम करना है।